आइए जानते हैं कामिका एकादशी का व्रत उपवास कब करें। 8 अगस्त शनिवार को करें कि 9 अगस्त रविवार को करें। सभी महत्वपूर्ण जानकारी कामिका एकादशी संबंधित इस वीडियो में जानेंगे। कामिका एकादशी श्रावण मास गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। यह चतुर्मास भगवान विष्णु जी के योग निद्रा में जाने के समय की प्रथम एकादशी है। कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व सनातन परंपरा में अत्यंत विशिष्ट और पवित्र माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी चतुर्मास की प्रथम एकादशी होती है। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत को पाप विनाशनी, कामना पूरक और विष्णु कृपादायिनी तिथि के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से अनजाने में हुए घोर पाप, यहाँ तक कि ब्रह्महत्या जैसे पापों का शमन करने में समर्थ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करने से गंगा, काशी, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र जैसे परम तीर्थों में स्नान तथा वाजपेय व अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन और जागरण करता है, उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और उसके पितरों को भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र या मंजरी अर्पित करना स्वर्ण या रत्न अर्पित करने से भी अधिक श्रेष्ठ और अक्षय फलदायी माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन है, श्रावणे कृष्ण पक्षे तु सर्व काम फल प्रदा यत् फलम लभते मर्त्यो वाजपेयेन नारद तत्फलम लभते सम्यक कामिका व्रततः ध्रुवम। अर्थात ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार की शुभ कामनाओं को सिद्ध करने वाली तथा कल्याणकारी है। मनुष्य को जो फल वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी का निष्ठा पूर्वक व्रत रखने से वही संपूर्ण फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। यदि घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है तो कामिका एकादशी के दिन पूजा के समय श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यदि पाठ स्वयं न कर सके तो इसे भक्ति भाव से सुने। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। राम रामेति रामेति रमे रामा मनोरमा सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। यह एक श्लोक का जप करने मात्र से विष्णु सहस्रनाम का संपूर्ण पाठ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि पाठ स्वयं न कर सके तो इसे भक्ति भाव से सुने। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि जी के चरणों में मंजरी चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है और घर में बरकत लाता है। पूजा के समय कमल गट्टे की माला या तुलसी की माला से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जप करें। इस दिन गाय को हरा घास या फिर केला अथवा तो जो आपके पास हो वह खिलाएं। गरीबों को कुछ देकर आए, पितृलोक संतुष्ट होकर शुभ आशीर्वाद देंगे। तो कामिका एकादशी का व्रत उपवास कब करना है यह भी समझ लेते हैं। तो 8 अगस्त 2026 शनिवार को दोपहर 1:59 से 9 अगस्त रविवार को सुबह 11:04 तक एकादशी है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 2026
रविवार को कामिका एकादशी का व्रत उपवास रखें। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण।